बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब फ़िरौन का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, अपने भाई हारून को लेके फ़िरौन के पास जाओ और उससे कह दो कि बनी इसराइल को आज़ाद करे, मसाकीन पर जुल्म न करे, वरना उस पर अज़ाब आएगा। बस अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेके फ़िरौन के दरबार पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ फ़िरौन सुन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फ़िरौन हंस कर कहने लगा, कौन अल्लाह? यहाँ का रब तो मैं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अपने आप को खुदा कहलाने वाले, तेरी हुकूमत तो इन चंद लोगों पर है, लेकिन हकीकी हालिक वो है जो मशरक़ व मग़रिब पे हुकूमत करता है, जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, जिसकी सल्तनत तले चुरिंद परिंद जिंदगी बसर करते हैं। फ़िरौन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, ऐ मूसा, क्या तू दीवाना तो नहीं हो गया? अपने कपड़े देख और अपनी हैसियत देख, निकल जाओ वरना मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फ़िरौन, अगर मैं अभी अल्लाह की कोई निशानी ले आऊँ तो फिर तुम बनी इसराइल को आज़ाद करोगे, इंसानों पर जुल्म करना ख़त्म करोगे? फ़िरौन कहने लगा, कौन सी चीज़ ज़ाहिर करना चाहते हो, ज़ाहिर करो। बस अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को ज़मीन पे रखा। जैसे ही इस असा का ज़मीन पे रखना था, वो अज़दा बन के पूरे महल में फिरने लगा। फिर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बगल में हाथ डाल के जैसे ही बाहर निकाला तो वह चांद की तरह रोशन हो गया। फ़िरौन के महल वाले हैरान हो गए। फ़िरौन ने सोचा कहीं बगावत ना हो जाए, तो कहने लगा, ऐ मूसा, क्या तू इस जादू के जोर से मेरी सल्तनत को खत्म करना चाहता है, बनी इसराइल को आज़ाद करना चाहता है? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये ज़मीन जादूगरों की ज़मीन है और मेरे पास इससे भी बड़े जादूगर मौजूद हैं। क्यों न मुकाबला करते हैं? तू अपना जादू दिखा, हम अपना जादू दिखाते हैं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फ़िरौन, ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। बस फ़िरौन ने अपनी कौम के बेहतरीन 40 जादूगरों को बुलाया जो बचपन से ही जादू सीख रहे थे, और एक तरफ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका भाई हारून था। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ जादू करने वालों, झूठ ना बोलो, अल्लाह के मखलूक को गुमराह ना करो। मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई जादूगर नहीं। मैं तो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी इस्लाह करने आया हूँ। वो जादू आपस में इस्लाह करने लगे। कुछ ने कहा शायद ये नबी हैं, कुछ ने कहा नहीं। इस्लाह मशवरे के बाद वो सब जादूगर फ़िरौन के पास आए और कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? फ़िरौन कहने लगा, ऐ जादूगरों, जो जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हें अता किया जाएगा और तुम लोग मेरे खास लोगों में शामिल किए जाओगे। वो सब लालच में आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ये दोनों सिर्फ एक जादूगर हैं और कुछ नहीं। इन दोनों का मुकाबला करने के लिए तो हम ही काफ़ी हैं। बस वो 40 के 40 जादूगर सब बनाकर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। तमाम लोग हैरत से देख रहे थे और कह रहे थे कि आज जो गालिब हो गया बस वही सच्चा है। फिर वो जादूगर कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, पहले तुम अपनी निशानी ज़ाहिर करो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम लोग क्या हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, पहले उनको अपना जादू दिखाने दो। बस उनके पास जो लाठियाँ रस्सियाँ थीं उन्हें ज़मीन पर फेंकी और इंसानों की आंखों पर जादू कर दिया। देखते ही देखते इंसानों को सब सांप नजर आने लगे और हरकत करने लगे। तमाम लोग डर ही रहे थे कि इतनी देर में वाज़े गैब आई, ऐ मूसा, अपनी लाठी फेंक। बस जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंका, वो अज़दा बनकर उन जादूगरों के तमाम सांप और लाठियों को खा गया। सब लोग दिल ही दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करने लगे, और जब ये मंजर उन जादूगरों ने देखा तो आपस में कहने लगे, ऐ लोगो, ये जादू नहीं है, क्योंकि हम तो ये जादू सिर्फ इंसानों की आंखों में करते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया ये तो सच है। ये कहकर वो सब के सब जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और तस्लीम करने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं।
اور اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ ان کے سچے نبی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔